कि यहाँ पर आयुष्मान कार्ड से भी पैसा निकाला जाता है और नगद भी वसूल कर ली जाती है। अंबिकापुर का ये पीछे लाइफलाइन हॉस्पिटल है और लाइफलाइन हॉस्पिटल से परेशान होकर एक महिला ने कलेक्टर सरगुजा कार्ड ब्लॉक करके भी पैसा लिया गया और शायद कैश भी लिया गया। आज मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंबिकापुर में। अंबिकापुर का ये पीछे लाइफलाइन हॉस्पिटल है और लाइफलाइन हॉस्पिटल से परेशान होकर एक महिला ने कलेक्टर सरगुजा व मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी सरगुजा व थाना प्रभारी को शिकायत दिया है। नमस्कार, मैं उदेश। मैं आज कहानी सुनाने वाला हूँ इस लाइफलाइन हॉस्पिटल से परेशान होकर एक महिला शिकायत दी है। अब शिकायत क्या है भाई? शिकायत यह है कि यहाँ पर आयुष्मान कार्ड से भी पैसा निकाला जाता है और नगद भी वसूल कर ली जाती है। ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है, शायद हुआ भी हो। ऐसा हुआ कि एक महिला है राजकुमारी, रामनगर विश्रामपुर की निवासी हैं और यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए भर्ती हुई थी। जब इलाज करवाने के बाद इन्हें नगद 1,60,000 रुपये लगभग मांगा गया और जब सूचना के अधिकार से जानकारी निकाला गया तो आयुष्मान कार्ड से भी उनका पैसा निकाला गया। जब इनसे अस्पताल प्रबंधन से पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उनका कहना आया था कि टेक्निकल इशू है, इसलिए आयुष्मान कार्ड से पैसा नहीं कट पा रहा है। लेकिन आयुष्मान कार्ड से भी पैसा कटा और नगद भी पैसा वसूल ली गई। आखिर इस सब कहानी में जिम्मेदार कौन है और इस तरीके से हॉस्पिटल माफिया जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सक्रिय हो रहा है, आए दिन सरगुजा में देखने को मिलता है कि ज़्यादा पैसे की मांग कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखे होंगे कि एक डॉक्टर पोस्टमार्टम करने के लिए 10-10 हज़ार रुपये मांगा, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं हुआ। यहाँ पर इस तरीके से हुआ कि एक महिला भर्ती होने के बाद उसे नगद भी पैसा वसूल लिया गया और आयुष्मान कार्ड से भी पैसा काट लिया। जो हुआ है ना, उसमें अपने कार्ड नहीं लगाए हैं, बाकी प्रियांशु किसमें लगा है, क्या लगा, आप बात करेंगे। अच्छा, क्या बात? देखिए भैया, आप हम लोग के पास ऑप्शन कुछ नहीं बचा था। नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मैं लगाया ही नहीं हूँ। मैं मेरे एंजियोप्लास्टी में, सुनिए भैया, आप इस हॉस्पिटल में आपको पूछना है, फोन करके पूछिए सामने वाले से कि ऐसा क्यों आयुष्मान कार्ड लगा कि नहीं लगा है। बिलिंग अलग अलग होती है, ठीक है। यहाँ गरीब आदमी जान बेच के पैसा ला रहा दे रहा है, तो आप लोग तो हम लोग कौन सा मतलब का जान ले लिए जी? तो ले रहे हैं ना। कहाँ ले लिए हम लोग? दो ब्लॉकेज बता के 3 बता रहे हैं। अरे तो बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं है तो कैसे मतलब मजाक बना लिए हैं क्या? तो मजाक वाली क्या बात करते हो आप? मजाक वाली क्या बात करते हो? मैं जब बोल रहा हूँ मेरे साथ, सुनिए मेरी बात, मेरे साथ से बात हुई है, जो मेरे को बोला है वो आपको पता है। आपको सती सर से क्या बात हुई है, आई नहीं, जो बता रहे हैं मैं भी अपना बताया, वो भी अपना बता रहा है, तो मेरी बात समझो ना थोड़ा सा। अच्छा, आपकी बात तो मैं समझ गया। क्या ठीक है, मैं कंफ्यूजन दूर आपके क्या, हम लोग की बात क्या समझे आप? साथी सर बता रहे हैं 3 ब्लॉकेज बता रहे हैं जी। जब मैं बता रहा हूँ कि 2 ब्लॉकेज था, सेकंड थर्ड को कुछ नहीं करना पड़ेगा अपने को। आप डॉक्टर हैं? नहीं हूँ मैं। आप बिलिंग है ना? हाँ। तो आप कैसे बता रहे हैं कि दवाई ठीक हो जाएगा? मैं बात किया हूँ सर से, मैं बात किया हूँ। अच्छा, शुरू से मैं बात किया हूँ, पूछो इनके सामने। अरे तो असाटी सर कैसे बोल रहे हैं? ए भाई, और नहीं समझा सकता भाई तुम लोग को। मैं अपने सर से जो बात किया हूँ वो सब है मेरे पास, क्लियर रखती हूँ आपके पास। आपको अच्छा लगता है ट्रीटमेंट करवाइए, नहीं लगता है मत करवाइए प्लीज। आयुष्मान का आप बताइए कि आयुष्मान कार्ड यहाँ पे यूज हुआ कि नहीं, खुला है कि नहीं? मैं प्रियांशु से बात कर रहा हूँ। लीजिए, तुरंत बात करें, उनसे बात कर मेरे काले में वो कार्ड नहीं लगा है। सर्जरी जो हुआ है, सर्जरी जो हुआ है, आपने उसको इसमें अटैच क्यों नहीं किया? आयुष्मान भारत से सर्जरी पॉसिबल था या नहीं, बताइए। आयुष्मान बोल रहा था भैया, टेक्निकल इशू है मेरे पास। अच्छा, क्या टेक्निकल? अच्छा, लिख के दे सकते हैं क्या मुझे? भैया अगर मुझे ऊपर में शिकायत करना पड़े तो फिर मैं कहाँ से हम नहीं, तो लिख के दीजिए ना भाई, टेक्निकल इशू है। आप नहीं, मेरे को मालिक, आप लोग को भरोसा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आपको क्यों झूठा ठहराऊंगा? मैं भाई से अभी से थोड़ी परिचित है। भाई तो मेरे पहले से बगल में दुकान था, तब से मेरा और उसका अपना जो भी बातचीत है हमारा, तो कब से उनसे परिचित है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, डॉक्टर चितरंजन सर जिन्होंने यहाँ भेजा, वो खुद ही बेचारे पहले दिन से इन्वॉल्व हो गए, खुद डायरेक्ट आसानी सर से बात कर रहे थे, उसमें हम लोग का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। मैं ये बोल रहा था, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि जो 2 बातें हो रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि आप, अब नहीं पता मैं गलत बोल रहा हूँ कि हो सकता है मैं शायद कुछ वो कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं भी उस जगह पे नहीं था। आसाटी सर का जो बात था वो उन्होंने क्लियर कर दिया, ठीक। रही बात रायपुर की डॉक्टर्स की टीम की,
सतीश सूर्यवंशी सर की, कि सतीश सूर्यवंशी सर ने क्या बोला था वो बातें। अब वो सतीश सूर्यवंशी सर जो वहां पे खड़े थे, जिसने भी पेपर में साइन किया, जिसने भी सारा चीज किया, वो वही अस्पताल मेरा है मालिक। मैं तो इसलिए पहले अब मैं डॉक्टर मेरे कहने का मतलब सिंपल सा थॉट है कि एक ही अस्पताल में दो बातें चल रही हैं। डॉक्टर साहब कर रहे हैं, एक लोग बचा हुआ है, इनका कहना है कि सारा क्लियर है। अच्छा। नहीं तो आप मुझे बताइए, अगर पेशेंट को मैं लेके जाता हूँ तो डाउट तो होगा ना मुझे। अगर कुछ हो जाता है मान लीजिए तो उसका रिस्क बोल देगा। जी मैं तो बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं आपके लिए मैं आपके साथ आपके पक्ष में खड़ा हूँ इस बात के लिए। क्यों खड़ा हूँ वो भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चन है वो बहुत जेन्युइन है और बहुत सही बात है आपने बोली कि एक ही हॉस्पिटल में दो तरह की बातें हो रही हैं। अब मेरा कहना ये है, देखिएगा मेरी बात को समझिएगा, जो भी एंजियोप्लास्टी होते हैं उनके रिपोर्ट्स, उनका सीडी बकायदा आपको दिया जाता है, ठीक ना। रही बात भैया की कि अगर हम लेके जाते हैं तो रिस्क कौन लेगा, तो उस बात को भी मैं मान रहा हूँ। भैया देखिए आप बोल रहे हैं भैया जो पढ़ाई डॉक्टर साहब करके आए हैं उसके डॉक्टर साहब 10 साल में, तो सीधी को लेकर क्या करूंगा मैं, थोड़ी पढ़ा उसके बारे में, थोड़ी जानूंगा उसके बारे में। नहीं पढ़े तो बताइए बता सकते हैं। देखिए आप देखिए सबसे पहले तो आप अपने अस्पताल में क्लियर करिए कि बताइए अभी तक कोई बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके पहले क्लियर करिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं बिल्कुल क्लियर तो आप क्लियर करिए भैया, बैठिए ना, आप क्यों परेशान हो जाए। जितेंद्र भैया अब मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार इनको पूरा क्लियर करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं, देखिए भैया लोग मजबूर हो गए। देखिए अस्पताल में डॉक्टर साथी जी है, हाँ सीनियर डॉक्टर, उनके कारण जो है हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भाई लोग कहना है अब डॉक्टर साथी ही बोल रहे हैं भाई साहब कि एक होल ऑन है और 4 दिन के बाद फिर से सर्जरी होनी है, और एक भाई साहब का कहना है कि अब सर्जरी नहीं होगी तो कैसे चलेगा। बताइए सब्जी मार्केट थोड़ी ना अस्पताल ना भाई साहब। हम इस मामले पर सरगुजा सीएमएचओ ऑफिस पहुंचे तो नोडल अधिकारी से बात करेंगे कि आखिर यह मामला क्या कहता है और किस तरीके से अभी तक जांच चल रही है। सर सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर राजेश भजगौली, नोडल ऑफिसर आयुष्मान भारत। जी, क्या कुछ मामला था सर और क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है? अभी तो मामला कल ही मेरे पास आया है और उसके बाद हमने लाइफलाइन हॉस्पिटल के डायरेक्टर को चिट्ठी भी भेजी है कि वो अपने स्पष्टीकरण इस पर दे, तो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है उनका स्पष्टीकरण। अच्छा, मतलब मामला क्या था सर, थोड़ा संक्षिप्त में कुछ बताएं। मामला ये है कि उनसे आयुष्मान भारत का कार्ड ब्लॉक करके भी पैसा लिया गया और शायद कैश भी लिया गया है। तो बहुत सी जगह में कैश तो उनके पेपर्स दिख रहे हैं, कैश उन्होंने दिया है, तो उसी का देखना है कि ऐसा डबल क्यों हो रहा है। सर अगर इस तरीके से, और आए दिन भी मामला कई जगहों पर देखने को मिलता है जहां पर कैश पैसा भी ले लिया जाता है और आयुष्मान भारत से भी काट दिया जाता है, सर क्या ऐसा होगा तो कैसे चलेगा, कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होगी? देखिए ये तो ब्लॉक अपना मरीज कार्ड लेके जाता है, हॉस्पिटल वालों को देता है और वो हॉस्पिटल वाले उसको ब्लॉक करते हैं। डिस्ट्रिक्ट को कहीं पता नहीं रहता कि उसने कौन से केस ब्लॉक किया है। डायरेक्ट स्टेट में जाता है ये बात और वहाँ से ही उनको अप्रूवल भी मिलता है और सब कुछ होता है। वो तो बाद में हमारे पास तब बात आती है जब कुछ प्रॉब्लम होता है तब, तो अब उसकी जांच करके देखते हैं उसमें क्या है और स्टेट को भी भेजेंगे। मतलब कुछ अगर पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी सर, ये हम मान ले एकदम कि मतलब नोडल अधिकारी एकदम सख्त हैं, अगर कहीं भी गलत पाया जाएगा तो बिल्कुल निधड़क कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो होगी, लिखा जाएगा ऊपर, है ना, क्योंकि अपने हाथ में वो चीज़ें नहीं है, इसीलिए वो स्टेट को लिखा जाएगा, स्टेट उस पर आके कार्रवाई करेगा। थैंक यू सर। दो वरिष्ठ डॉक्टरों के विपरीत बयानों से विवाद की स्थिति बन गई। आखिरकार करीब 24 घंटे की चर्चा और दबाव के बाद दोनों डॉक्टरों ने आपसी सहमति से बयान दिया कि हां, 2 ब्लॉक और बाकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब डॉक्टरों को पहले से जानकारी थी कि हृदय में 3 ब्लॉकेज है, तो क्यों सिर्फ एक का ही ऑपरेशन किया गया और क्यों मरीज व उनके परिजनों से शेष 2 ब्लॉकेज की जानकारी छिपाई गई? परिजनों का आरोप है कि ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि मरीज को बार बार भर्ती कर अस्पताल अधिक पैसे वसूल सके। उनका यह भी कहना है कि अस्पताल मरीज के स्वास्थ्य से अधिक मुनाफे में रुचि दिखा रहा है। इस मामले ने निजी अस्पतालों की मंशा और नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जरूरत है कि ऐसी गतिविधियों की जांच हो
और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाई जाए ताकि गरीब और जरूरतमंद मरीजों को उचित और ईमानदार इलाज मिल सके।